हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नमस्कार। खरखोदा में कई समाज सेवी संस्थाएं जिला पार्षद मंजीत उर्फ बोड़ा के नेतृत्व में खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर से मिली और उन्होंने मांग रखी है कि खरखोदा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी छुपकर रह रहे हैं और कबाड़ का काम करते हैं। इसके अलावा भी आपराधिक गतिविधियों में भी वो शामिल हो रहे हैं, नशा तस्करी के कार्य में भी जुटे हुए हैं। इस तरह के उन पर आरोप भी लगाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा कि फ्लाईओवरों के नीचे भी अब वो कब्जा करने लगे हैं। बात चाहे दिल्ली रोड की हो, बरोना रोड की हो, सांपला रोड, कुलदीप नगर, मटिंडू रोड, कई जगह ऐसी हैं जहां उनके सदस्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में वो आपराधिक मामलों में भी भागीदारी निभा सकते हैं। उनके आधार कार्ड भी यहाँ फर्जीवाड़े तरीके से बनाए जा रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं वे शिक्षा की तरफ ना जाकर वे इसी तरह के उल्टे कामों में जुटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान की जाए और ये इंक्वायरी भी की जाए कि आधार कार्ड ऐसे फर्जी क्यों बना रहे हैं, उन पर लीगल एक्शन लिया जाए। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। समाधान शिविर को लेकर पूरा प्रशासन और सरकार पूरी सख्ते में है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग सीएम साहब खुद कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब सप्ताह में 2 दिन समाधान शिविर लगता है और 1 दिन रिव्यू का रखा गया है। आज रिव्यू का दिन था। कई अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य में ढील बरतते हुए दिख रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए एसडीएम डॉक्टर निर्मल नागर ने उन्हें फटकार लगाई और कहा है कि इस मामले में कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी शिकायतें समाधान शिविर के दौरान आई हैं उनको तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए, उनका समाधान किया जाए और जो समाधान उनके समय सीमा में या उनके हाथों में नहीं है उसकी स्पेशल रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय भेजे ताकि वो शिकायत डिस्पोज ऑफ हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को गंभीरता से लें और शिकायतों का लगातार अपना अपडेट देते रहें और जो पेंडिंग है उनको निपटाएं। खरखोदा में पानी निकासी की समस्या को लेकर करीब 10 करोड़ रुपए पहले जारी हुए थे। इसके अलावा भी 20-25 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ चुके हैं और वो लग भी चुके हैं कई स्थानों पर अभी लगने बाकी हैं। और जो मुख्य मार्ग है, जो खरखोदा सोनीपत का मुख्य मार्ग है, बाजार से होकर गुजरता है, इसकी नालों तक की लेवलिंग का कार्य भी अभी तक नगर पालिका नहीं कर पाई है। उधर दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ का कार्य भी पेंडिंग ही नजर आ रहा है, जबकि उनके कार्य को 6 महीने होने को हैं। 1 किलोमीटर का उन नाला वो अभी तक नहीं बना पाए हैं। आगे बहुत काम बाकी है। इस तरह के काम अभी रुके हुए हैं और जो दिल्ली चौक से थाना कला चौक तक जो सड़क तोड़ी थी उसका कार्य भी अभी अधूराई है, उसको भी अभी तक ठीक नहीं किया गया है। ना ही सड़क और नालों के बीच का जो लेवल है वो अभी विधिवत हुआ है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। उधर खरखोदा में जो मलबा उठाने वाला ठेकेदार है उसकी लापरवाही लगातार उजागर हो रही है। एक ठेकेदार है जो पाइपलाइन दबा रहा है, नालियों को कवर्ड करने का काम कर रहा है। दूसरा ठेकेदार इसमें जो डस्ट निकलता है उस डस्ट को उठाने का कार्य उनका है, लेकिन वो ठेकेदार लगातार लापरवाही बरत रहे हैं और उठान नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अब रामचौक एरिया में और कई एरिया में वहाँ जो स्कूल की जो वैन है वो आना जाना बंद हो गई हैं। बच्चों को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों का निकलना दूभर हो रहा है, लेकिन नगर पालिका द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नगर पालिका सचिव पंकज का कहना है कि जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन्य जीव विभाग के एसआई चरण सिंह ने बताया कि मारुति कंपनी में तेंदुए होने की एक फुटेज मिली है, जिसके बाद टीम गांव में गई है। वहां थाना सदर की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। ग्रामीणों के सहयोग से तेंदुए की तलाश की जा रही है। मारुति का अनुसंधान केंद्र 600 एकड़ में फैला। रोहतक में मारुति का एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है जो 600 एकड़ में फैला है। इस केंद्र में वाहन परीक्षण और मूल्यांकन प्रयोगशालाएं और 31 किलोमीटर का परीक्षण ट्रैक है। रोहतक में मारुति के पास पहले से ही 700 एकड़ की जमीन है, जिसमें 100 एकड़ जमीन का यूज नहीं किया जा रहा है। हरियाणा की रोहतक में मारुति कंपनी के कैंपस में तेंदुआ घुस गया। गुरुवार देर रात वह कैंपस की 8 फीट की दीवार फांदकर अंदर आ गया। इसके बाद से कर्मचारी और परिसर में रहने वाले अधिकारियों में दहशत का माहौल है।
कंपनी मैनेजमेंट ने इसको देखते हुए प्लांट में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। पुलिस और वन्य विभाग की टीम तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। अभी तक पता नहीं चल पाया कि तेंदुआ कैंपस से बाहर निकल गया है या अंदर ही है। शुक्रवार को तिरंगा युवा समिति, यूथ ग्रुप खरखोदा, सालासर बालाजी गौ उपचार केंद्र एवं संरक्षण समिति सहित कई संस्थाओं ने विधायक पवन खरखोदा के साथ पहलगांव शहीदों की दिव्यांगत आत्मा की शांति के लिए खरखोदा के अंबेडकर पार्क में एक समारोह के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर विधायक पवन खरखोदा ने कहा कि शहीदों व दिव्यांगत आत्माओं को यह हरियाली उनकी तरफ से एक जीती जागती श्रद्धांजलि है। ये पौधे आने वाली पीढ़ियों को न केवल पर्यावरण की अहमियत सिखाएंगे बल्कि त्याग एवं समर्पण की मिसाल भी साबित होंगे। इस मौके पर नवीन खांडा, संजय खांडा, एडवोकेट ललित सैनी, हरविंदर, प्रमोद सरोहा, केशव प्रतीक, वशिष्ठ, सुनील सरोहा सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे। उधर रामपुर गांव में एक व्यक्ति ने गांव के ही 3-4 युवकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका दरवाज़ा खुलवाया और उनके साथ मारपिटाई की। मामले की शिकायत सैदपुर पुलिस चौकी में की गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792। NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स, मोहल्ला हलवाई के साथ, मेन बाजार खरखोदा। कल्पना चावला विद्यापीठ में विद्यार्थियों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जो कि बच्चों के कंसंट्रेशन और आगे बढ़ने में हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूंगी स्टडीज़ के बारे में। यहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा खेलों की शिक्षा भी दी जाती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।